कुमार यदु प्रजापति वार, चंदन कुमार धनंजय प्रजापति वार, अक्षय प्रजापति टिम्पू प्रजापति वार, राजा कुमार रामजीत प्रजापति, नीरज कुमार शिशुपाल प्रजापति कैथी, मनीष कुमार उमेश प्रजापति को, गौरव कुमार गौतम कुमार जाखिम रफीगंज, गौरव कुमार पिता गौतम कुमार, अंकित कुमार अनुज पंडित बैजलपुर गौ, प्रिंस कुमार जयराम प्रजापति धंधुआ औरंगाबाद, अभिषेक कुमार हिंदेश्वरी प्रजापति रंगाबिघा प्रजापति वार मदनपुर। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। अक्षय कुमार पिता टीपू प्रजापति वार मदनपुर, हार्दिक कुमार सुनील प्रजापति अघौरा ओबरा, अमित कुमार पिता पंकज कुमार निराला परसिया नवीनगर। जो भी नाम हम पुकारे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे और बच्ची इस मंच तक आए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अगर वो अनुपस्थित बलिगांव रफीगंज, अंकुश कुमार जयराम प्रजापति कुमार, मनीष कुमार जनेश्वर प्रजापति नेवरा। सम्माननीय श्री अविनाश देव जी, साथ ही हमारे हर कार्यक्रम कराने के लिए दो महीने से कितना मशक्कत करना पड़ता है, कितना लोग खुशामद करना पड़ता है। लोग आए, पुरस्कार लिए, सम्मान मिला, लोग चले गए, चला लिया है। और हम सबको सीखने का जरूरत है कि आज हमारा समाज कहाँ है, हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपाधापी की जिंदगी में चल रहे हैं, हम द्वेष और द्वंद्वता की जिंदगी में चल रहे हैं। हम अंगुली खींचने से ज्यादा हम टांग खींचना भरोसा करते हैं, इसलिए समाज हमारा पीछे हो रहा है। हम कहीं ना कहीं बात का दुख हम लोग को है। आज हम लोग को पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरी अखंडता के साथ हमको लगना समझना पड़ेगा। हमें अपने हक अधिकार की बात को करने के लिए हमें बेटियों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जिस तरह से ममता बहन है, या जितनी हमारे शीला दीदी है, तमाम जितनी बेटियां हमारी यहाँ पर हैं, मैं बेटियों से कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जो हमारे जो इनके पिता हैं या इनकी जो माँ है, आप कभी निराश मत सोचिए। हमारी 4 बेटी है, 5 बेटी है, हमें बहुत टेंशन हो गया है। हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मैंने मंच पर बोला था कि 5 बेटी है, वो टेंशन मत लीजिए। 1 बेटियां टेंशन के बराबर है, 1 बेटियां 10 बेटे के बराबर है। ये बात हमको वो समझना पड़ेगा। वो टेंशन के बराबर बेटियां हैं। आज ममता यहाँ अगर साबित कर रही है, अगर बेटियां कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रही है, उसको हौसला देने का जरूरत है। हौसला देने का काम हमेशा लगातार, ये जो बिहार का जो कुम्हार मंच हमारा आपका है लगा हुआ है, कोई निराशा में न हो, हताशा में न हो, कोई परेशान न हो, कोई लाचार न हो, तो हमको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा हम कैसे अपनी ताकत को समझ पाएंगे। दे दे उसी को कुम्हार कहते हैं, जो निराकार को आकार दे दे उसी को कुम्हार कहते हैं। अरे मिट्टी का लोंदा को आकार दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस सृष्टि का पहला वैज्ञानिक हुआ। आज हम आपको प्रेरणा लेने का जरूरत है। आज विनीत जहाँ बैठे हुए मंच पर हैं, इस कम उम्र में व्यक्ति ने जीवन को खोजा है, छुपी प्रतिभा को ढूंढने का काम किया है। आज चाहे बेटे और बेटियों हो, अंतर करने का जरूरत नहीं है, ये समझने का जरूरत हमको आपको है। हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो है वो कैसे निखर कर बाहर आएगा, हम इसके लिए क्या सोचते हैं, हम इसके लिए क्या कर पाते हैं। क्योंकि ये तो मंच राजनीतिक मंच है नहीं, फिर भी हम कहते हैं आपको, जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगा तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं हो पाएगा। ये बात समझ लीजिए। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगा, शैक्षणिक क्रांति नहीं होगा, सामाजिक क्रांति नहीं होगा, तो राजनीतिक क्रांति हमारा आपका संभव नहीं है, ये नामुमकिन है। इसलिए जो मंच लगा हुआ है यहाँ पर, जितने हमारे गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, ये बात हमको समझना पड़ेगा। हमें किसी परिस्थिति में हम आधी रोटी खाएंगे, फिर भी बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे, ये संकल्प लेना होगा। हम आधी रोटी खाएंगे, कपड़ा फटा होना चाहिए हमारे पास, फिर भी हम बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ,
4000 बच्चे जहां मेरे यहाँ पढ़ते हैं, पानी सप्लाई काम करते हैं, और मैं अपने समाज को बराबर प्रयास करता हूं कोई पढ़ाई से वंचित न हो, पढ़ाई से वंचित न हो। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, 10 कदम हम लोग बढ़ा देंगे। अगर आज जितने लोग हैं, आज जितने साधु संत जितने लोग हैं, आज वो सारी व्यवस्था हो जाती है। मांगने की कला उनके पास है, अगर मांगने की कला उनके पास है, हमें भी आकार देने की कला है मेरे पास। वो आकार को समझना होगा, उस ताकत को समझना होगा, और इस बात को समझने के लिए भी हम तो आपको लगातार चलना होगा, लगातार चलना होगा। आज यहाँ के बाद भी कहीं कार्यक्रम हो, हमें लगातार इस बात को समझना होगा क्या है, आज हम परेशानी में कितना है, इस बात को समझना पड़ेगा। आज पूरा समाज बीमार पड़ चुका है, उठा कर देखिए कभी आप। आज दुख होता है इस बात को कहते हुए भी, हम लोग क्या कर पाए, युवा पीढ़ी क्या सोचेगी अगर इस जनरेशन में अगर बढ़िया पौधा नहीं लगा, आने वाले जनरेशन को गाली देगा, बोलेगा लोगों ने कुछ नहीं किया, यही पीढ़ी कुछ नहीं किया, अगला पीढ़ी भी कुछ नहीं करेगा, लोग सिर्फ कहते रह जाएंगे कि मैंने क्या किया। इसलिए मैं कहा हूं दोस्तों, आप हमेशा समझना इस बात को है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं और गति हमें बढ़ानी होगी, और गति बढ़ानी होगी। हमको आपको अपने ताकत को समझना होगा, और ये बात को हमेशा तय करना होगा हमें कितने अंधेरों को पार करना है, कितने अंधेरों को पार करना है एक प्रकाश दिलाने के लिए। एक प्रकाश दिलाना अगर है, अंधेरों को पार करना होगा। ये तमाम साथी जो यहाँ मौजूद है, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, अधिक से बात को रखनी थी, इतना मैं कहूँगा आपसे। जो यहाँ बेटियां हैं, एक छोटी सी स्टोरी है कि आप समझ लीजिए, जब बाजार में पिता और पुत्री एक साथ घूम रहे थे, पूरी मेला लगा हुआ, एक साथ पिता और पुत्री घूम रहे थे, तो पिता ने कहा बेटी मेरी उंगली मजबूती से पकड़ना, अगर उंगली छोड़ देगी तो बाजार में गुम हो जाएगी। तो बेटी का जवाब सुनिए कि पिताजी हो सकता है अगर मैं पकड़ूं तो मेरी उंगली छूट सकती है, लेकिन आप पकड़ लेंगे तो ये जमदर नहीं छूटेगा, तो मुझको पूरा विश्वास है। पिताजी ने उंगली पकड़ लिया, लेकिन पूरा विश्वास है पिता कहीं बेटी का उंगली को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज जो बेटियों का सम्मान है, जिस तरह से जो हम लोगों ने एक दूसरे का सम्मान दिया है, दूसरे का प्यार दिया है, ये हमेशा बरकरार कैसे रहेगा, इस बात को भी हमको आपको समझना है और जानना बहुत जरूरी हम लोग को ये हो गया है कि आज हम समाज में अगर हम चल रहे हैं, उनकी हालत क्या है। अपना घर बना देना बड़ी बात नहीं है, हम अपने 2 ताला 4 ताला ठोक सकते हैं, लेकिन अगर बगल में कोई व्यक्ति तेज चाहे लड़का हो, अगर पढ़ने में सुहेल हो रहा हो, हम उसको कितना मदद करते हैं, ये विचार करने का जरूरत आपको है, यही विचार करने का जरूरत है, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ठान लिया, जिस दिन जो गौतम बुद्ध की धरती लोगों ने कहा, गौतम बुद्ध बोले हैं जिस दिन बेटा ठान लिया उस दिन जीत हो जाएगी, जिस दिन मान लिया उस दिन हार हो जाएगी। अगर मान कर बैठ गया हम कमजोर हैं, हम कुम्हार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो मिट्टी में ही खेल सकते हैं। अरे भाई, हम लोग भी बंदूक चला सकते हैं, हम लोग भी कलम चला सकते हैं, हम लोग हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ऑलवेज विल ट्राई टू राइट डायरेक्शन, देन यू कैन सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस होना है, हमें सही रास्ता को पकड़ना होगा, और रास्ता हमारे आपके लिए है, ये रास्ता हमारे आपके लिए है, हमको आपको चुनाव करना होगा। आज हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आप एक संकल्प ले लीजिए, हमें 5 लोगों को जागरूक करना है, 5 लोग करना है। समाज में जितना विश्वास है, आडम्बर है, घूम है, ये समाप्त हो जाएगा। हम आपको मजबूती से रिश्ते बनाना होगा। बहुत सारे लोग मजबूरी में आए हैं, बहुत सारे लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मजबूरी में रिश्ता नहीं बनेगा, रिश्ता तो मजबूती से बनेगा, रिश्ता तो मजबूती से बनेगा। और जो मजबूती से व्यक्ति जो बना लिया है, जिसके देखने की अगर दृष्टि बदल जाएगी, उसका समाज का सृष्टि बदल जाएगा, समाज का सृष्टि बदल जाएगा उसका। हमको आपको देखने और समझने का जरूरत है, हम कैसे इस बात को कर सकते हैं। मैं हमेशा कहा हूँ कि 100 में से 70 कुम्हार फिलहाल जो नशाद है, हम नशा पान कर लेते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, बल्कि हम उसको दारू में पैसा बकवा देते हैं। बेटियां कहती किताब ले दो पापा, 1 बोतल का इंतजार करता है। ऐसे बिहार में शराब तो बंद है, फिर भी लेकिन चुपके चुपके चल सकता है, लेकिन बंद है यहाँ। अच्छी बात है कम से कम बंद यहाँ पर है, लेकिन मैं कहा हूँ कि 100 में से 70 कुम्हार फिलहाल जो नशाद है, और दिल पर रख के हाथ कहिए हम क्या आजाद हैं। अरे कोठियों के मुल्क से ऊंचाइयां मत नापिए, असली कुम्हार तो आज फुटपाथ पर आबाद है। आज दर्द है सीने में, कहीं हम लोग को सोचना समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हम लोग को हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। इसलिए जो माता पिता हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, इस बात को जरूर ठान लीजिए आप, क्योंकि हम लोगों ने जगह जगह जाकर इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि आज बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी जरूरी है, उसका शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। आज एक कवित्री ने क्या बोली, कविता के भाव में कह दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, ठीक है। कि कथानक व्याकरण समझे, कथानक व्याकरण समझे, तो सुरभित छंद हो जाए।
कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे मौला, मेरे गुरुवर, ये शीश मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हर माता पिता का इच्छा है और उनका लक्ष्य है कि मेरा बेटा बेटी पढ़े लेकिन मुझे न भूले, कद्र जरूर करे कम से कम। इस बात से कहा जहाँ सम्मान समारोह बच्चों के लिए किया गया था, बच्चे तो चले गए, अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं और यही मैं कहना चाहता हूँ